अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट ऑन द वे टू सम प्लेस। और अब ज़ाहिर है गाड़ी में बंदा आपस में बात कर रहा होता है, जो लोग साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोगों से भी मुझे लगा कि बात की जा सकती है। आप लोग जब CSS ऐसे की प्रेपरेशन में हों, चूँकि अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है 2020 में हमें, और 2-3 माह रह गए हैं आपके पेपर्स में। पाकिस्तान की इकॉनमी साल के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल होती जा रही है। अगर आपने ऐसे तैयार करना है तब भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी। अच्छा, अब इकॉनमी बड़ा एक ही टेक्निकल किस्म का सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। अब बदकिस्मती इसके साथ ये है कि बच्चे वेर एवर दी प्रिपेयर फॉर इट, अब वो इसको इंतहाई नॉन टेक्निकल और अनप्रोफेशनल वे में इस टॉपिक को तैयार करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी है, ये आप जनरल बातें इसके बीच में नहीं कर सकते। बच्चों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत सारे आम टॉपिक्स में वो जनरल सी बातें करके अपना काम चला सकते हैं। शायद इकॉनमी वाला जो टॉपिक है उसको भी ऐसे ही हैंडल कर लिया जाए, कतन ऐसा नहीं है। इकॉनमी वाला जब आपने ऐसे तैयार करना है तो बस मैं 8-10 आपको टिप्स दे देता हूँ उसके हवाले से, जो चीज़ें आपने लाजमी इसका हिस्सा बनानी है। एक तो ये कि आपके लिए जो गाइडलाइन होगी इकॉनमी वाले ऐसे में, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अगर आप हमारा जो फेडरल फाइनेंस डिवीज़न है उसकी आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 1919 और 20 पड़ा हुआ है, 1919 और 2019 एंड 20 ये पड़ा हुआ है। ये दरअसल जून 2020 तक का होता है, फिगर इसमें अप्रैल की दिए जाते हैं। तो अभी बहरहाल इसमें कुछ डाटा अवेलेबल है। इसका एक रिवाइज्ड किस्म का वर्जन जो है वो दोबारा गवर्नमेंट निकाला करती है दिसंबर में नॉर्मली, जिसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो जून 2020 तक के फिगर्स आ जाएंगे। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 19-20 के नाम से पड़ा हुआ है उसमें फिगर्स अप्रैल तक के हैं। तो आप अभी से बेसिकली वहाँ से फिगर्स तैयार कर लें और दोबारा दिसंबर के बाद एक दफ़ा दोबारा उसको देख के अपग्रेड कर लीजिएगा, कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर आपको टाइम मिले तो कोई बात नहीं, ये वाला भी चल जाएगा। अच्छा, अब इकोनॉमिक सर्वे से आपने लेना क्या है? इकोनॉमिक सर्वे में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। एग्रीकल्चर का भी होगा, सर्विस का भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एनर्जी भी है, पॉवर्टी भी है, वगैरह वगैरह। इन चैप्टर्स से आप बहुत सारा मटेरियल और डाटा निकाल सकते हैं। वो पूरा यूँ समझ लें कि बना बनाया आपका ऐसे है, बच्चों को पता ही नहीं इस बात का। टेबल्स भी निकाले जा सकते हैं, डाटा भी निकाला जा सकता है। फिर बड़े अच्छी वहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई होती है, आप वहाँ से पूरे पैराग्राफ जो है वो उठा सकते हैं और उनको चीज़ों को मेमोराइज जो है कर सकते हैं। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ ये कि इकॉनमी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ये 3 सुतूनों पर खड़ी है, 3 पिलर्स हैं इसके। 3 पिलर्स कौन से हैं? एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी ओवरऑल GDP में या इकॉनमी में 18 से 20% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है। अब इंडस्ट्री का सेक्टर जो है वो कोई 20 से 22% कंट्रीब्यूट करता है। और बाकी हमारा फिर रह गया सर्विस सेक्टर तीसरा, ये कोई 60 से 62% इसकी जो है ये कंट्रीब्यूशन है। एक तो आपको ये मोटे मोटे फिगर्स जो हैं ये पता हो जाना चाहिए। फिर आपने इस ऐसे को इन्हीं की बुनियाद के ऊपर ही चलाना है, क्योंकि जब ये हमें पता चल गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके 3 हिस्से हैं, या एग्रीकल्चर है, या इंडस्ट्री है, या सर्विस सेक्टर है, तो आगे फिर आपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, जो डाटा देना है, वो इन्हीं से रिलेट कर रहा होगा। और फिर उसके बाद में आगे आपने जो कॉजेज़ देनी है कि क्यों हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम्स हैं, और क्या क्या उसमें रिकमेंडेशंस आपने जो हैं वो कोट कर रही हैं, वो भी इन्हीं से ही रिलेट कर रही होंगी, इन तीनों सेक्टर से ही मुतल्लिका होंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन 3 सेक्टर्स को आपने साथ लेके चलना है और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर अपनी इकॉनमी वाला जो है जो ऐसे है उसको आपने तैयार करना है। अच्छा, फिर मुल्क की जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो कुछ 5-7 और चीज़ें हैं, इंडिकेटर समझ लें, जो कि लाजमी शेयर करना ज़रूरी होता है एग्जामिनर के साथ, वरना उसको यकीन नहीं होगा कि आपने इकॉनमी पर ही ऐसे लिखा है। मसलन एक तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का लेवल क्या है आपको पता होना चाहिए, इकॉनमी का एक बड़ा अहम पार्ट है इन्फ्लेशन। दूसरे नंबर पर पॉवर्टी लेवल क्या है आपको उसका पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट की फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए।
चौथे नंबर पर हमारा ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या कहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेल में मेरा लेक्चर देखने से पढ़ा होगा कोई ना, आई एम श्योर कि पढ़ा हुआ यूट्यूब पर ही, आपको उसका आइडिया हो जाएगा समझने में। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम नीचे जाते हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आपका, इसे आप ज़ाहिर है कि रोशनी आप डालेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट सेक्टर में क्या कर रहे हैं। फिर हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर कितनी है, उसका कंपैरिजन आपको पता होनी चाहिए, इकॉनमी वाले टॉपिक में लाजमी किया जाता है। फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पास कितनी हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज़ यार ये कि कंपैरिजन्स बहुत ज़रूरी हैं। मसलन आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को ज़रूर कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, चाइना और इंडिया के साथ। आप पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ज़रूर कंपेयर करें दूसरों के साथ। फिर उसके बाद में हमारे मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, उसको आप इस तरह ज़रूर देखिएगा कि उसकी डेस्टिनेशंस क्या क्या हैं। सिर्फ आपको मोटी सी बात बता देता हूँ कि बदकिस्मती से हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसके दरमियान फ़र्क है। एक मतलब कोई 20-22 अरब डॉलर की अगर एक्सपोर्ट्स हैं तो कि 40-42 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स सारी होती हैं। तो आप देखिए ना कितना बड़ा एक गैप है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। इस तरह की फिगर्स आपको पता हूँ। फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट को देख रहे हो तो आपने ये ज़रूर देखना है कि हम एक्सपोर्ट किन किन मुल्कों को करते हैं, आपको यहाँ से भी बड़ा कुछ मिलेगा। पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि हम एक्सपोर्ट के 5-7 मुल्क हमने रखे हुए हैं, उन्हीं को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हमारा स्प्रेड छोटा है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया है। इस तरह के चंद एक ममालिक है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा हमारा स्प्रेड नहीं है, इसको बड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जी किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो अदर एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ हम कैसे जा सकते हैं। और इसमें आप लेसन जो है वो सीख सकते हैं जितनी हमारी ये एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक वियतनाम, सिंगापुर और ये आसियान कंट्रीज़, इनसे बड़ा कुछ सीखने को है, हमारे लिए सीखा जा सकता है। अच्छा, अब ऐसे ही जब हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस की आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ 4-5 मोटे मोटे ममालिक वहीं से आ रही होती हैं। यूनाइटेड स्टेट से आ रही हैं, सऊदी अरब से आ रही हैं, यूएई से आ रही हैं। तो अगर इधर से आना बंद हो जाए तो वैसे ही हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस ही ख़त्म हो जाए, तो हमें इधर भी कुछ करने की ज़रूरत है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए, डॉलर ज़्यादा जिनके आ रहे हैं जिनके पास। तो ज़ाहिर है आपकी करेंसी स्टेबल होगी, फॉरेन एक्सचेंज जब आ रहा होगा तभी तो मामले आगे चलेंगे ना। अच्छा, फिर इकॉनमी के ऊपर जब आप ऐसे तैयार करें तो जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऊपर बहुत ज़रूर फोकस कीजिएगा। अब रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, एक तो यार हमारे पास मिनरल्स हैं, कहाँ हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं, ज़रूर जिक्र कीजिएगा। तांबे का भी कीजिएगा, कोयले का भी कीजिएगा, जो बलूचिस्तान में तांबा है आपके, थर कोल है आपके पास, इनका ज़रूर जिक्र कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा। देखिए बदकिस्मती ये है, हम कहते तो ये हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है इट्स ए कर्स एंड ईवल, लेकिन एक ये भी है कि एक हकीकत है कि आइंदा आने वाले जो दौर हैं उसके बीच में जो आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी आबादी तो है ही नहीं उनके अंदर तो इस टाइम, तो उनको लेबर फोर्स की बड़ी ज़रूरत तो नहीं है। वो कहाँ से जाएगी, आप उनको लेबर सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में है, तो आपकी जो लेबर है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे स्किल देकर उनको आप एक्सपोर्ट कीजिए, उन्हें बाहर भेजिए। तो दूसरी चीज़ ये आ गई। तीसरे नंबर पर आपका टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब इसमें आप मिसालें दे सकते हैं कि जी दुनिया में 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो इंटरनेशनल गया वो फ्रांस में गया, 89 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट था उनका। फिर स्पेन में कुछ 86 मिलियन के करीब आया। फिर चलते चलते छठे नंबर पर टर्की जिसमें 46 मिलियन गया। तो पाकिस्तान के बीच में कितना गया, 1 मिलियन, 0.9 मिलियन के करीब बनता है। कुछ जगहों पे 1.2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ओवरऑल देखिए ना कितना कम है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज़्म ज़्यादा है, वो कोई 5 करोड़ के करीब लोग बन जाते हैं, 50 मिलियन, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है वो बहुत कम है। और फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना कुछ है। देखिए हमारे पास नेचर है टूरिज़्म के तौर पे पेश करने के लिए, हमारे पास हिस्ट्री है,
देखिए ना, सिविलाइजेशंस हड़प्पा के बीच में, टेक्सला के बीच में कितनी ज़्यादा हैं। फिर हिस्टोरिकल इमारत हमारी कितनी है, यूनेस्को लिस्ट के ऊपर भी हमारी जगह शामिल हैं। फिर रामसर जो वाटर वेटलैंड्स हैं उसके अंदर भी हमारे जो है वो शामिल हैं। हमारे बहुत सारे जो झीलें हैं जैसे कि कबेकी लेक, उचारी लेक वगैरह वगैरह, आप इनका जिक्र कर सकते हैं। फिर हमारे पास वेरिएड किस्म का कल्चर है टूरिज़म के लिए। फिर हमारे पास क्या है, रिलीजियस टूरिज़म का बहुत स्कोप है। देखें ये जो बुद्धिस्ट है इनके लिए बड़ी अहम जगह हैं हमारे पास, जो टेक्सला के आसपास पूरी एक वैली फैली हुई है जिसमें जूलियान है, जिसके बीच में धर्माराजिका है, ये जगह हैं बेसिकली, स्टूपास बने हुए हैं यहाँ पे। तो बुद्धिस्ट के लिए बहुत अहम है हमारे पास जगह। कोरियन बड़े आ सकते हैं, जापानीज़ आ सकते हैं। फिर हिंदुओं के लिए हमारे पास बड़े बड़े अच्छे टेम्पल्स हैं। महाभारत जो है वो जिन जगहों का जिक्र है वो सारी कटास राज के बीच में पाई जाती हैं। हमारा जो चकवाल के बीच में जगह है, ऐसे टिल्ला जोगी हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने आके वहाँ पे क्या कहना चाहिए, तपस्या की उनके। फिर ऐसे सिखों के लिए उनके जो बानी हैं, उनके कई गुरु जो हैं, उनकी पैदाइश की जगह गुरु नानक की यहाँ पे है, उनके वफात की जगह यहाँ पे है। तो इसका हमारे पास बड़ा स्कोप है। तो ओवरऑल टूरिज़म का ज़रूर जिक्र कीजिएगा कि टूरिज़म जो है ये बहुत ज़्यादा अनटैप्ड किस्म के रिसोर्स है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। फिर ख़वातीन हमारे यहाँ बहुत एक अहम एक रिसोर्स है हमारा, अंडर यूटिलाइज्ड है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर मिसाल दीजिएगा बांग्लादेश की, जिसने अपनी ख़वातीन को यूज़ किया और अपनी एपरल इंडस्ट्री के अंदर उसने रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आ गया। उसकी एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यही है। पाकिस्तान के जब आप एग्रीकल्चर की बात करें तो वर्टिकल जो एग्रीकल्चर है उसकी बात कीजिएगा। वर्टिकल एग्रीकल्चर ये कहते हैं, इससे मुराद ये होती है कि आप बजाय इसके कि नए एरियाज़ को अपने अंडर कल्टीवेशन लाएँ, जो एरियाज़ ऑलरेडी आपके पास लैंड्स हैं उनकी जो पैदावार है उसको आप बढ़ाएं। दिस इज़ वर्टिकल एग्रीकल्चर। आप अगर 1 मन लेते हैं तो उसको 2, 3, 4 मन कर, हमारे पास बड़ा स्कोप है। अगर हमारे पास मेरा ख्याल है कि 30-40 मन एक गंदम की यील्ड है, तो ये 25 मन से 40 मन तक हमारे यहाँ वेरी करती है गंदम की यील्ड। फिगर कंफर्म नहीं है, मेरा अंदाज़ा ये बस 10 साल पुराना ये इसके हवाले से जो हमारी एवरेज है, तो ये 60 मन पे भी चाइना ले रहा है इतना जो है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जिनको आपने, जब आप इकानमी का टॉपिक कर रहे हो तो आपने पार्ट जो है वो लाजमी जो है वो बनाना है। बड़ा टॉपिक है इकानमी, ज़ाहिर है इसको समझना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो मैसेज है मेरा वो ये है कि इकानमी का आप अभी से तैयार करना शुरू कर दें। अनप्रिपेयर्ड इकानमी वाला टॉपिक जो है आपने उसको हाथ नहीं लगाना। अगर आप अच्छा, एनर्जी क्राइसिस पे ज़रूर बात कीजिएगा। पाकिस्तान के बीच में अभी भी इंडस्ट्री के ना प्रॉपर तरीके से काम करने की बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ एनर्जी है नहीं, जो है वो महंगी है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइसेस ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये है जी ओवरऑल कुछ बातें जो मेरे जहन में आ रही थी इकानमी के टॉपिक के हवाले से। विश बेस्ट ऑफ लक। कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश तो करूँगा जवाब देने की इंशाल्लाह ताला। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। फी मान अल्लाह।